हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का वीकली आउटलुक में और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट अब नेक्स्ट वीक क्या होने वाली है। मैं आए दिन आप लोग को लाइव में अपडेट करता आया हूँ कि मार्केट में कैसा-कैसा मूव जो हम लोग देख सकते हैं। तो मार्केट जो है ऑलमोस्ट ऐसा ही चल रहा है, लेकिन वीकली आउटलुक जो है, वो पूरे ट्रेंड को कवर करता है। हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। वीकली आउटलुक का एक ही पर्पज़ है ट्रेंड और लाइव मार्केट का पर्पज़ है ट्रेड। तो अब मार्केट में ट्रेंड क्या होगा, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है मार्केट में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट से। निफ्टी के चार्ट पर क्या चल रहा है, ये सिंगल लेग की बात करेंगे यहाँ से। ये सिंगल लेग को टच पॉइंट कंसीडर किया गया है। कई बार मैंने इसको यहीं से काउंट करके आपको बताया है। तो मैंने कुछ किया नहीं है, ये सिंगल लेग यहाँ से अगर आप देखोगे ना, हमेशा अ, अगर आप पढ़ोगे भी किसी बुक में या खुद भी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे, तो पाओगे कि जब ये सिंगल लेग है ना यहाँ से यहाँ तक, मतलब पूरे मूव में 1, 2, 3, 4, 5 का मूव है, तो इसको सिंगल लेग कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना? तो सिंगल लेग का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से कोई भी फॉल आता है, अगर 61.8% का फॉल आया, तो इसका मतलब है कि मार्केट में या उस स्क्रिप्ट में जो है, ज़िगज़ैग का ए का फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब है ये है कि फ्लैट और ज़िगज़ैग यही 2 हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर अब देखोगे तो एग्ज़ैक्ट 61% तो नहीं, बट एप्रोक्सिमेटली 61.8% तक मार्केट जो है आया था। मतलब निफ्टी जो है आई थी और यहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। तो जब यहाँ से रिवर्स करना शुरू कर दिया तो पूरे मूव को मतलब अभी ये टच किया नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये टच करता है। तो अगर यहाँ से ये इसको टच भी करता है तो भी ये ज़िगज़ैग का ए ही कंसीडर होगा, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ से मान लो कि एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि यहाँ से यहाँ अगर हम इसी चीज़ को हम लोग ए कंसीडर कर देते हैं, तो यहाँ का जो मूव चल रहा है, वो क्या चल रहा है? वो चल रहा है अपना बी। तो इस तरह से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं देख रहा हूँ, मतलब मैं इसको ट्रिपल करेक्शन की तरह देख रहा हूँ। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ से यहाँ तक के लिए ये डब्ल्यू एक्स वाई का नेचर है और यहाँ से जो मूव जा रहा है, मैं इसको डबल एक्स कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब डबल एक्स कंसीडर कर रहा हूँ। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले नेक्स्ट वीक में एक फॉल और देख सकते हैं और वो जो फॉल आएगा वो ए के नीचे बनेगा। मतलब जो ये ए बना है अभी तक, वो इसके नीचे बनेगा। अब रही बात कि अगर ये बनेगा, मतलब कैसे बनेगा वो समझ लो। मैं इसको क्या रीड कर रहा हूँ, तो मैं इसको पूरे स्ट्रक्चर को एबीसी मतलब यहाँ से डब्ल्यू और इसको ए रीड कर रहा हूँ, एक्स रीड कर रहा हूँ और इसको वाई रीड कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 मूव है और मैं इसको डबल एक्स रीड कर रहा हूँ और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पर जेड का फॉर्मेशन होगा और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जो है बनेगा। तो अब मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ कि मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर जो देखने को मिलेगा, वो यहाँ के आस-पास देखने को मिलेगा। मतलब 38.2% ये मिनिमम क्राइटेरिया है और ये इसको ये फुलफ़िल कर भी रहा है। तो देखोगे तो 38.2% से यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है और अगर इस वीक में मार्केट ने 50% को ब्रेक करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है ना? तो यहाँ से सेलिंग तो ऑलमोस्ट अभी स्टार्ट हो चुका है और अगर ये 50% को ब्रेक करता है ना, जो 23,779 है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि अपना जो है ये जेड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? और जैसे ही ये जेड का फॉर्मेशन होगा, इस पूरे पैटर्न को हम क्या रीड करेंगे? इस पूरे वाले पैटर्न को हम रीड करेंगे ए और उसके बाद बी स्टार्ट होगा। मतलब कहीं न कहीं अभी भी मार्केट ज़िगज़ैग के ए को ही कंप्लीट नहीं किया है, जो मैं देख रहा हूँ मार्केट को। तो ज सेलिंग प्रेशर आ रहा है यहाँ से, तो हम इसको सेल करेंगे और रही बात अगर इसका हम प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस रखेंगे, तो सिंपल सा है, जहाँ पर ये एक्स मैंने मार्क किया हुआ, आप उसी का स्टॉप लॉस रखोगे। मतलब अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो मतलब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो अगर ट्रेंड चेंज होगा तो उसके बाद क्या होगा मतलब एवरी डीप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगा और उसका कम से कम मिनिमम जो डेस्टिनेशन बनेगा ट्रेंड चेंज होने का वो ये बनेगा 25,125 और 25,098 ये मिनिमम है। अगर इस वीक में या नेक्स्ट में कभी भी अगर ये इतना आता है और इसके बाद क्या होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।
ठीक है? तो मैं आपको ये समझाने मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं सेल करने का मौका मिले कहीं इसके आस-पास भी, तो आप सेल कर सकते हो और ये आपका प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस है। कट जाता है, निकलना है, नहीं कटता है, तो आपको आने वाले टाइम पर आपको जेड का फॉर्मेशन बनेगा और वो जो जेड बनेगा वो इसके नीचे बनेगा, सिंपल, ठीक है? अगर आपको लगता है कि हम सेल किस लेवल पे लेंगे, ठीक है? तो इसी चीज़ को हम लोग 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी रीड करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए और 75 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं कई बार आपको लाइव मार्केट में पढ़ाया है, बताया है। तो ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ से अ, मैं आपको बताता आया हूँ कि 38.2% तक मार्केट अगर जाता है, तो हम इसको सेल ही देखेंगे। तो और बहुत बढ़िया सेल आया और क्या हुआ कि थर्सडे के दिन मैंने बताया था कि आपको 23% और 38.2% का मिड पॉइंट निकालना है, जो तकरीबन आएगा 24,156 के आसपास आएगा और वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कभी भी दोबारा अगर मौका मिले 38.2% के आसपास तो सेल करना है और डेस्टिनेशन सेम वही रहेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारे क्या लग रहा है? हमें लग रहा है कि मार्केट जो है जेड का फॉर्मेशन बनाएगा, 38.2% से डबल एस का फॉर्मेशन से बनेगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको निफ्टी का पैटर्न जो है आपको समझ में आ गया। अब ज़रा चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं। इस बार मार्केट ने बहुत सिंपल पैटर्न्स वगैरह बना रखे हैं, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मार्केट में दिख नहीं रहा कि क्या होने वाला है। मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स लग नहीं रहा है, सिंपल-सिंपल दिख रहा है। तो जो मुझे दिख रहा है, मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है और आपको एक्शन लोगे, तो थोड़ा-सा आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है ना? तो चलिए, अब देखो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरी स्ट्रक्चर में जो स्पीड से मूव आया है इसको मैंने ए रीड किया है। ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ए रीड किया और जितना टाइम पीरियड इसने लिया है इसका जस्ट 5 टाइम्स टू 6 टाइम्स जो है ये बी ले रहा है। और यही वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर जिगज़ैग का बी 61.8% जाता है। पहले क्या होता था, जब मार्केट वोलेटाइल बोला मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल नहीं थी, तो उस वक़्त जो ये पढ़ा जाता था कि या देखा गया है कई बार कि जब ज़िगज़ैग का फ़ॉर्मेशन हो रहा होता है, तो ए जो है वो 61.8% तक आता है और ये आया है, ज़्यादा भी जा सकता है। और जो बी बनेगा वो भी अपने 0 से ए तक का आप यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट डालोगे 0 से तो वो भी अपना 50% तक मैक्सिमम जाता है, 61.8% तक नहीं जाता, 61.8% तक नहीं जाता। लेकिन एक केस और बनने लगे हैं मार्केट में जब वो ट्रायंगल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल या एक्सपेंडिंग ट्रायंगल जब बनना शुरू होता है तो ट्रायंगल का कोई भी एक पार्ट या तो ए या तो ई या तो ए या तो ई कोई भी एक पार्ट जो है 61.8% को टच जरूर करेगा और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है ये तकरीबन 61.8% को टच कर रहा है। तो अगर आपको दोबारा बैंक निफ्टी में 50% के आसपास या 61.8% के आसपास अगर सेल करने का मौका मिले तो आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है ना? अब आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया तो स्टॉप लॉस क्या होगा? देखो, कुछ पाना है तो कुछ तो खोना तो पड़ेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा-सा महँगा पड़ रहा है क्योंकि 61.8% के बाद 81% ही दिख रहा है। ठीक है ना? तो कोशिश ये करना कि अगर मान लो कि अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके नहीं चल पा रहे हो, तो 61.8% के आसपास अगर क्लोजिंग आना स्टार्ट हो गया या 2 दिन, 3 दिन क्लोजिंग दे दिया, तो आप पोज़ीशन को एग्ज़िट कर सकते हो, शॉर्ट पोज़ीशन को। लेकिन अगर आप 81.2% अगर आप मैनेज कर सकते हो, तो आप इसको 61.8% तक भी शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो। तो जब अगर मार्केट ने एक्शन लेना स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा? जब ये फॉल आएगा तो वो कम से कम मिनिमम भी कवर करेगा, तो वो 61.8% को ज़रूर कवर करेगा। मतलब सी का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, वो 61.8% है। तो तकरीबन ये दिख रहा है 50,119 और अगर ये ब्रेक किया, तो इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन जो है, वो है अपना 100%। ठीक है ना? तो मैं अभी इसको बाद में देखूँगा और आप लोग इसको बाद में देखना। फिलहाल के लिए इतना तो फिलहाल लेकर चलो कि 61.8% जो है मिनिमम क्राइटेरिया जो है ये फुलफिल करना चाहिए सी। और इसके बाद क्या होगा, वो हम बाद की बात देख लेंगे। मतलब ये एबीसी हो सकता है कि ये अपना अगेन डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाए, मतलब आने वाले टाइम पे अगेन डब्ल्यू में ये पैटर्न बनेगा। अगर मान लो कि स्पीड में आया
और डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो गया तो एक्स भी अपना स्पीड में हो जाएगा। तो मतलब तो डब्ल्यू, एक्स, वाई ये सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में आने वाले टाइम पर वोलेटाइल होना, आगे मार्केट जो है आने वाले टाइम पर और ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है, ठीक है? तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं? सेल, ठीक है ना? दोनों यही इंडिकेट कर रहे हैं। अब जरा बैंक निफ्टी को भी हम लोग 75 मिनट का टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या होने वाला है और किस लेवल से हम इसको शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं परफेक्टली। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी में हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं लाइव मार्केट में कि ये स्पेंडिंग ट्रायंगल है और मैंने आप लोग को बोला भी था कि जब आपको मौका मिले 50%, 61% के आसपास तो शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है और यहाँ से मैंने आप लोगों को सेल दिया था, ठीक है ना? तो फिलहाल सेल चल रहा है। दोबारा अगर मौका मिलता है 50%, 50%, 61% अगेन 61% तो आपको फिर से वो एक्शन लेना है क्योंकि ये स्मॉलर टाइम फ्रेम के क्लस्टर्स हैं और यहाँ पर अगर प्राइस जो है मौका देता है आपको दोबारा शॉर्ट इनिशिएट करने का तो आप इसको अगेन इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है ना? अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हो गए। अब जरा एक बार सेंसेक्स पर नज़र डाल लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, लेवल्स भी दे रहा हूँ। अगर आप उसको स्टॉप लॉस को लेके चलोगे तो बढ़िया रहेगा क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही होगा। काफ़ी हद तक ऐसा होने के चांसेस हैं, इसीलिए आप लोग स्टॉप लॉस दे रहा हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ चलिए, ठीक है ना? तो अगर हम सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं तो सेम चीज़ जैसा निफ्टी में बन रहा था वो एग्ज़ैक्टली इसमें भी वही बन रहा है। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा काउंट किया नहीं है मैंने सेंसेक्स में। बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 38.2% से सेलिंग प्रेशर जो है वो चल रहा है। तो 38.2% हो या 50% हो, ये जो दोनों रेशियो होते हैं वो करेक्शन के ही रेशियो होते हैं, ठीक ना? तो मेरा यही मानना है कि अगर आपको दोबारा 38.2% या 50% के आस-पास मौका मिले सेंसेक्स में अगर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं जाता है तो फिर अ, हो सकता है कि यहाँ तक तो जाए कम से कम 38.2% तो जाना चाहिए। मैं 50% तो नहीं देख रहा हूँ, इतना जाना चाहिए, ही बनेगा, ठीक है? तो पूरे स्ट्रक्चर को हम रीड करना चाहें, तो ये पूरे स्ट्रक्चर में डब्ल्यू, एक्स, वाई, एक्स बनेगा और यहाँ पर सिंगल यहाँ पर एक्स बनेगा, स्मॉल एक्स। ऐसा सिंगल इसलिए क्योंकि इसमें ना मूव्स नहीं बने हैं इसमें। तो यहाँ पर जो एक्स बनेगा और आने वाले टाइम पर दोबारा हम लोग जो है वाई का नेचर देख सकते हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है सेल करने के लिए तो सेल कर सकते हो आप लोग, ठीक है? तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में हमें मतलब मुझे जो है सेल दिखा है और मैंने आपको इसमें स्टॉप लॉस के साथ एक्शन लेने के लिए बोला है मैंने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय हिंद।